प्रणाम मित्रों। हमारे जीवन में विवाह संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। कम से कम भारतवर्ष में भारतीयों के लिए। जी हाँ, यह विवाह को भी एक संस्कार की तरह माना जाता है। विवाह पहले भी होते थे, विवाह आज भी होते हैं। फिर विवाह लव हो या अरेंज हो, वो पहले भी टूटते थे और आज भी टूटते हैं। परंतु आज हम लोग देख रहे हैं कि विवाह पहले के वनस्पत ज्यादा टूटते हैं। जी हाँ, वे ऐसा नहीं कि पहले नहीं टूटते थे, अब ज्यादा टूटते हैं। अब हम विवाह के टूटने की बात करें तो आप शायद पाएंगे हजारों कारण हो सकते हैं। फिर वह चाहे अनकंपैटिबिलिटी हो या फिर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर या छोटी छोटी ऐसी बातें जो एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते या परिवार का इंटरफेरेंस, कुछ भी आप कहें। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा इस पर बोला जा सकता है कि विवाह क्यों टूटते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मूल कारण बताऊंगा जिसके चलते कम से कम आज जो विवाह टूट रहे हैं वे क्यों टूट रहे हैं। विवाह किन्हीं दो जनों के बीच में यानी स्त्री पुरुष के बीच में होता है, परंतु आज जो विवाह रह गया है वह एक तरीके से दो पुरुषों के बीच में रह गया है। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, दो पुरुषों के बीच में। क्योंकि पुरुष अपने से विपरीत जिन कारणों के कारण किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है, उसे चाहता है या उसे परमानेंट अपनी लाइफ में लाना चाहता है, वह कारण वह लक्षण उसमें नहीं होते। जी हाँ, आज की स्त्री सिर्फ शरीर से यानी वक्ष और योनि के जोड़ से ही स्त्री रह गई है। वह 20% ही स्त्री है, 80% पुरुष हो गई है। तो जो विवाह किसी स्त्री पुरुष के बीच में होता था वह कहने को ही सिर्फ स्त्री पुरुष का रह गया है। क्योंकि जब तक भोग चलता है, जब तक सेक्स लाइफ चलती है, तब तक सब कुछ ठीक लगता है और सेक्स लाइफ के उठते ही उस स्त्री के भीतर उसका 80% पुरुष जागरूक हो उठता है या प्रकट हो पड़ता है। किसी पुरुष की जो भी गुण अवगुण विशेषताएं खामियां या यूं कहो लक्षण होते हैं वह सब स्त्री में प्रकट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं सारी जिम्मेदारी स्त्री पे डाल रहा हूं। नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी स्त्री पर नहीं डाल रहा। माना 1000 कारण ऐसे हो सकते हैं जो जिसका कारण या विवाह टूटने का कारण पुरुष हो सकता है, पुरुष की वजह से विवाह टूट सकता है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है विवाह का, स्त्री पुरुष का मिलन, स्त्री पुरुष का एक साथ रहना, मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। क्योंकि वो स्त्री अब सिर्फ 20% स्त्री है। तो एक लंबे समय के बाद या कुछ समय रहने के बाद पुरुष को ये महसूस होता है, रियलाइज होता है कि वह किसी स्त्री के साथ नहीं, एक अपने ही जैसे पुरुष के साथ रह रहा है, जिसमें उसी के जैसे कुछ खामियां, उसी के जैसे कुछ अवगुण या उसी की जैसे सब चीजें हैं। उसे कहीं से नहीं लगता कि जिस कारण से है वह स्त्री की ओर आकर्षित होता है या होता था उसमें वह कुछ बचा है। हालांकि अपने इस 80% पुरुष होने के कारण आज की स्त्री ने व्यवसायिक जगत में बहुत झंडे गाड़ लिए हैं, बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु सिर्फ 20% स्त्री होने के कारण वह अपने रिश्तों से, विवाह से चूक रही है। और शायद कहीं ना कहीं आप ध्यान से यदि सोचें तो अप्रत्यक्ष रूप से न चाहते हुए भी स्त्री बहुत हद तक जिम्मेदार है विवाह के टूटने का, यदि हम और कारणों को ना देखें तो। मेरा मकसद किसी स्त्री को कमतर करना या पुरुष को श्रेष्ठ बताना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यह कहना है कि जिस स्त्री पुरुष को लेकर विवाह बनाया गया है, हालांकि काफी सूरतों में स्त्रियों के नजरिए से हम देखें तो पुरुष भी उनके जैसा नहीं मिलता, 1000 खामियां होंगी। लेकिन जब पुरुष देखता है कि उसको स्त्री स्त्री जैसी नहीं मिली तो बात गड़बड़ हो जाती है और एक छत के नीचे ऐसा लगता है दो पुरुष रह रहे हैं, एक स्त्री पुरुष नहीं। तो यदि एक स्त्री यह बात समझ जाए, अपने भीतर के स्त्री तत्व को उपलब्ध हो जाए और वह उस पर ध्यान दे, तो न केवल वह अपने रिश्तों को संभाल पाएगी, सफल बना पाएगी, बल्कि स्वयं को भी एक पहचान दे पाएगी, एक गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण जीवन बिता पाएगी और विवाह भी एक सफल जीवन, एक सफल विवाह कहलाएगा।